अगर आप अमेरिकन प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर अमेरिकन इंटरव्यूज देखोगे तो अमेरिका का साफ कहना होता है कि दुनिया से आतंकवाद पूरी तरह खत्म होना चाहिए और चारों तरफ डेमोक्रेसी ही होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, जिस यूएसए चारों तरफ आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहा है, उन आतंकवादियों को पैदा करने वाला देश ही यूएसए है। और इसी अमेरिकी पैदाइश की वजह से आज भारत इतना ज्यादा परेशान है। अमेरिका को आतंकवाद से परेशानी तब होने लगी जब अमेरिका की खुद की वैल्यूज को म्याऊं करने लगी। और आज के इस वीडियो में अमेरिका के काले सच के बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस आतंकवाद का किस्सा शुरू होता है कोल्ड वॉर के समय में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही ये कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। हुआ कुछ ऐसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में दो सबसे ताकतवर कंट्री बची थी। पहला था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। और उस वक्त दुनिया के बाकी सारे कंट्रीज इधर यूएसए को सपोर्ट करते थे या फिर यूएसएसआर को। ऐसे में इन दोनों देश की ताकती जंग के अंदर बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज पिस रहे थे और उसमें से एक था अफगानिस्तान। 1979 के समय में अफगानिस्तान को पीडीपी शासन करता था, यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान रूल कर रहा था। और उस वक्त अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे नूर मोहम्मद ताराकी और उनके बाद जो दूसरा सबसे पावरफुल पर्सन था वो था हफीजुल्लाह आमीन। ताराकी और आमीन ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों के अंदर भी खटपट शुरू हो गई और ऐसे में आमीन ने ताराकी को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच यूएसएसआर को यह खबर मिली कि आमीन यूएसए की तरफ झुक रहे हैं और ये बात यूएसएसआर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसी वजह से 24 दिसंबर 1979 को रशिया ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान को और खत्म कर दिया हफीजुल्लाह आमीन को। आमीन की मौत के बाद यूएसएसआर ने बाबर कमाल को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया, जो कि यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे। ऐसे में बीच में एंट्री होती है यूएसए की। यूएसएसआर अफगानिस्तान को इन्वेड करते वक्त जो ग्रुप्स यूएसएसआर के साथ लड़ रहे थे, यूएसए ने उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इस काम में यूएसए को पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री की मदद भी मिल गई। पर मजे की बात तो यह है कि अमेरिका जिन लोगों को सपोर्ट कर रहा था वो लोग थे मुजाहिदीन, यानी जिहादी लोग जो कि अल्लाह की तरफ से लड़ रहे थे। और उसी मुजाहिदीनों में से एक इंसान था ओसामा बिन लादेन, जिसने की अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया था। ये सभी बात से अनजान यूएसए उन कट्टरपंथियों की मदद कर रहा था और जो कट्टरपंथी यूएसएसआर से लड़ रहे थे उनमें से एक ग्रुप था जिसका नाम था तालिब, जो कि भविष्य में जाके तालिबान बनने वाला था। अफगानिस्तान के इस वॉर के दौरान यूएसए मुजाहिदीन को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान वेपन से, और उन मुजाहिदीन को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान ही दे रहा था। यूएसएसआर और मुजाहिदीन के बीच में चल रही इस वॉर के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने इंटरफियर किया और ये डील साइन हुआ कि यूएसएसआर अफगानिस्तान से अपनी ट्रूप्स को वापस ले लेगा। और यूएसए का भी यह कहना था कि अगर यूएसएसआर अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से वापस लेता है तो यूएसए भी मुजाहिदीन को सपोर्ट करना बंद कर देगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही। यूएसएसआर ने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से वापस लिया और यूएसए ने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना बंद कर दिया। लेकिन इसमें एंट्री होती है तीसरे विलन की, यानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना चालू ही रखा। इसी वजह से यूएसएसआर के अफगानिस्तान से जाते ही मुजाहिदीन ने पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मुजाहिदीन में अलग अलग ग्रुप मिलके यूएसएसआर के साथ लड़ रहे थे। ऐसे में उन मुजाहिदीन में से एक ग्रुप था तालिब, जो कि बना तालिबान। और किस्मत से तालिबान को वो हथियार मिल गए जो कि यूएसएसआर के आर्मी ने छुपा के गए थे अफगानिस्तान को छोड़ते वक्त। ऐसे में पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। और 11 सितंबर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने एरोप्लेन को यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश करवा दिया। जिस ओसामा बिन लादेन को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, उसी ओसामा बिन लादेन ने यूएसए पे हमला किया था। अब अमेरिका की पूरी तरह सटक चुकी थी। 7 अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे बम डालना शुरू कर दिया और सीआईए के एक ग्रुप ने अफगानिस्तान में घुस के तालिबानियों को मारना शुरू कर दिया। ऐसे में यूएसए ने अफगानिस्तान से तालिबान का नामो निशान मिटा दिया। उसके बाद मार्च 2020 में यूएसए ने ये डिसाइड किया कि जो भी यूएसए की आर्मी अफगानिस्तान में ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग वापस यूएसए आ जाएंगे और अफगानिस्तान को उसके गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दिया जाएगा। और जैसे ही यूएसए और नाटो की आर्मी अफगानिस्तान को खाली करते हैं, तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और आज के दिन पे अफगानिस्तान पे तालिबान का ही राज है। ये चीज
यूएसए के इतिहास में सबसे बड़ा फेल्योर की तरह देखा जाएगा, क्योंकि यूएसए ने तालिबान को खत्म ही नहीं कर पाया। और अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन थे वो लोग आज अलग कंट्रीज में अलग अलग आतंकी ग्रुप बना के बैठे हैं। अब आप नीचे यूएसए के प्यार में 2 शब्द जरूर लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।